हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बिहार सहायक सचिवालय का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो हरिकेन ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि हरिकेन अटलांटिक महासागर में की चक्रवात है और ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है। और बाकी मिलान सत्य है। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में टोर्नेडो आता है, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर में आता है और चक्रवात हिंद महासागर में आता है। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो सोनोरान। सोनोरान अमेरिका में मेक्सिको में विस्तृत गर्म स्थल है। निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा होगा। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी महासागर धाराएं ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? तो 918। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो फतुहा में। क्वेश्चन नंबर 11 रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। रागी को ही मड़ुआ कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर बौद्ध महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने का स्वीकार किया था? तो आनंद के द्वारा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मजब उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो गैरोल्ड अंगियार हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। हाल में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ऋणी को। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यूएई में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976 में। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है तो नेपाल।
सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता में। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। कवक यानी फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दाद। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो उपर्युक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों को खतरा। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। प्रकाश तरंगों के वायु से आकाश में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? वेग और आवृत्ति। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान। निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे, चमगादड़, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे हैं? तो घटपर्णी, जिसे हम लोग पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28। पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B6 को। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगा? तो फोकस दूरी 1 मीटर और उत्तल लेंस होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूची। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध भाग 20 में नहीं बल्कि अपवाद उपबंध की भाग 18 में है और भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। संविधानेतर संस्था है तो मानवाधिकार आयोग जो 1993 में स्थापना हुआ था। बाद बाकी राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग संविधान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो विलियम लॉरेंस। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, जो मौलिक अधिकार संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों का। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो BN राव को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। स्वे स्थाने इन सिटू क्या है? तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी तो 1983 में। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक का। ताम्रलिप्त किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है तो राजघाट। 67 क्वेश्चन नंबर, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ढाका में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है?
तो मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद है जिसका नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।